जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। जैसा कि आगामी 3 फरवरी आप लोगों को मालूम है कि बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी एक ऐसा त्योहार है जो कि गुप्त नवरात्र की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन जैसे हम लोग शिक्षक हैं तो माता सरस्वती की पूजन अर्चन करके और बच्चों को मिठाई वगैरह बांटते हैं और साधक लोग जो होते हैं इस दिन साधना करते हैं। तो आज एक दिवसीय मैं माँ सरस्वती की जो महासरस्वती जी हैं उनकी साधना आपके लिए सरल विधि विधान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विधि और मंत्र ध्यान से समझिएगा कि आपको करना क्या है। ये जो साधना है आपकी एक दिवस मतलब बसंत पंचमी 3 फरवरी को होगी। साधना का जो काल रहेगा वो रहेगा रात्रि। जैसा कि आपको मालूम है माँ सरस्वती की छवि सफ़ेद वस्त्रों में अधिकतर पाई गई है और अधिकतर दिखती है। तो आपको सर्वप्रथम एक महासरस्वती जी की छवि मतलब फोटो लेनी है। फोटो लेकर के आपको एक बाजोट लेना है। बाजोट इतना याद रहे आपको क्योंकि सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं, तो बाजोट इतनी हाइट पर रखें जो भी आपका साधना स्थल है कि आपका उससे आई कांटेक्ट हो। आई कांटेक्ट होने का तात्पर्य यह होता है कि जब आप साधना करने के लिए बैठें तो आपकी आंखों के सामने उनका चेहरा तस्वीर दिखे। जो बाजोट में आपको कपड़ा लगेगा वो सफ़ेद मतलब वाइट रहेगा। वाइट कपड़े के ऊपर आप सर्वप्रथम उनको स्थापित करें। उनकी भुजाओं को, उनके मस्तक को, उनके पैरों को टीका करें। टीका करने के लिए आप सबसे सही कुमकुम का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें और एनर्जी डालनी है तो अष्टदल गंधक का आप यूज़ कर सकते हैं। अष्टदल गंधक और कुमकुम से टीका करने के पश्चात आपको करना क्या होगा, आपको मुरमुरे, मुरमुरा जो आप नॉर्मली खाते हैं ठीक दिवाली के टाइम, मुरमुरे, लड्डू और घी इसका भोग लगाना है। ठीक, अब आते हैं जो उनका दीपक जलेगा वो जलेगा नॉर्मल तिल के तेल अथवा सरसों के तेल का, और जो दिया रहेगा वो ईशानमुखी होगा। ईशानमुखी मतलब पूर्व और उत्तर के बीच में जो कोण बनता है ईशानमुखी होता है। ठीक, ईशानमुखी आपको दिया लगाना है। और जो देवी जी का चित्र आप रखेंगे उसका मुख रहेगा पश्चिम। उसके बाद अक्षत चावल, रोली, कुमकुम, 5 हल्दी की गांठें, 5 सुपारी की गांठें, एक पान का पत्ता, पान का पत्ता पूजा वाला हो, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा पान का पत्ता हो जिसको बगला पान का पत्ता कहते हैं। बगला पान का पत्ता में आप ये चीज़ उनको भोग लगा करके अर्पित करेंगे और थोड़ी सी खीर अर्पित करेंगे, एक नारियल अर्पित करेंगे। दीपक, धूप, दीप आदि सारी चीज़ें करके सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद आसन में लेकर के आपको हाथ में जल लेकर के बैठ जाना है। जल लेकर के बैठेंगे और आप देवी सरस्वती जी से प्रार्थना करेंगे। अपना नाम, एड्रेस, गोत्र, मदर नेम ये सारी चीज़ बोल करके कि मैं इस साधना को एक दिवसीय, हे माँ मैं इस साधना को एक दिवस में सिद्ध करना चाहता हूँ और मेरा ये काम, जैसे फॉर एग्जाम्पल सरकारी नौकरी लगना, सरकारी पेपर निकालना है या कोई भी चीज़ है, ये आप बोल सकते हैं। जल को जमीन में छोड़ दें। ठीक, उसके बाद सर्वप्रथम नारियल रखें, उनके पास अर्पित कर दिए। उसके बाद आपको ओम श्री गणेशाय नमः इसका जाप करना है। एक माला, माला जो रहेगी तुलसी की माला रहेगी। एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करना है। एक माला एंग, ऐनक का और उसमें बिंदी एंग, इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं उसका 3 माला, 5 माला अथवा 7 माला जाप करना है। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम ऐं ऐं महासरस्वती दिव्ये नमः। ये 8 अक्षरों का जो मंत्र है बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इसके बाद जब आप 1, 3, 5 अथवा 7 माला इस मंत्र का जाप कर लेंगे, जाप करने के बाद आपको हवन सामग्री लेनी है
और आम की लकड़ियाँ लेनी है और एक माला आप हवन डाल देंगे। हवन डाल करके आप उनसे प्रार्थना करेंगे, जो भी आपका काम है, सरकारी नौकरियाँ, सारी चीज़ें, वो आप धन संबंधी चीज़ें या कोई भी ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं। और उसके बाद आप हवन कुंड को शांत करके, खैर वो तो अपने आप शांत हो जाएगा जब तक हवन सामग्री वगैरह से, उसके बाद आप सारी चीज़ों को उठाकर दूसरे दिन, ठीक, जो भी भोग वगैरह है, बच्चों में बांट सकते हैं, नारियल फोड़ करके कन्याओं में बांट सकते हैं, अथवा आपको ये नहीं करना है तो बाजोट को छोड़ करके सारी चीज़ें उठा करके आपको बहते पानी में विसर्जित कर देना है और जल्द से ही जल्द इस साधना का आपको फल देखने मिल जाएगा। आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।